कर्म तो एक ही है। तो फिर इसकी इतनी पूजा क्यों? हर एक मनुष्य मात्र की पूजा क्यों नहीं? तो महात्माओं ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने न समझ पाने के कारण कह दिया आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, यह हम सबकी यादगार है। क्या जो मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया, विद्वान पंडित आचार्यों ने क्या समझ लिया? ये किसकी यादगार? हम सब की यादगार है। हम सब आत्मा सो परमात्मा। देखो कैसा अनर्थ कर दिया। जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस सृष्टि में आता है तो हीरो पार्टधारी में आएगा मुकर्रर रूप से या सर्वव्यापी होकर आएगा? एक में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्व में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? सारी दुनिया की बुद्धि को बिखराई दिया। सबकी बुद्धि चंचल हो गई। मन बुद्धि एक सेकंड भी एक निश्चित स्थान पर टिकती ही नहीं है। ऐसा अनर्थ कर देते हैं। यहां तक कि मुसलमान जो कहते थे अल्लाह मियां अर्श में रहता है, फर्श पर नहीं, वो मुसलमान लोग भी आज क्या कहने लगे हैं? जर्रे जर्रे में अल्लाह मियां है। जैसे हिंदू कहते हैं कण कण में भगवान। अरे हिंदुओं ने तो और भी सत्यानाश कर दिया। जानवर अवतार भी दिखाई दिए। जानवर भी भगवान के अवतार हो गए। अरे भगवान आएगा तो जानवरों का उद्धार पहले करेगा क्या है? भगवान किस लिए आता है? अरे भगवान निराकार है, मान लिया। आत्मा निराकार है तो आत्मा का बाप भी निराकार है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मान लेना। लेकिन जो आत्माओं का बाप निराकार है उसके पास क्या है? वो आत्माओं का बाप है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। फादर से तो वर्षा मिलता है ना, है? जो भगवान बाप बोलते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? यहां तक कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो नास्तिक रसियन से ही क्यों न हो, सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सब से आकर मिलते हैं। तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते होंगे ना? नहीं देते होंगे? है? अरे सबको आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं।
लेकिन कैसे देते हैं? खुद निराकार है, ज्ञान तो सुनाई नहीं सकता। दृष्टि से सर्च लाइट दे नहीं सकता क्योंकि आंखें हैं ही नहीं। तो क्या करता है, कैसे करता है?